Audio Jungle. जो बहन हर साल अपने भाई के हाथ पर अपनी प्राणों की और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए राखी बांधती है, वही हाथ एक दिन उसकी इज्जत लूटने के लिए उठ ही जाते हैं। जी हाँ, ये घटना कहीं और नहीं बल्कि अपने देश हिंदुस्तान की है, जहाँ पर एक युवती के साथ उसी के भाई ने दुष्कर्म करने की कोशिश की, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। जब उसने इस बात का विरोध किया तो उसका जान लेने के लिए गला दबा दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और हर कोई इस रिश्ते को गलत कहने लगता है। भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला, दाग लगाने वाला आखिर कौन शख्स था और क्या थी पूरी घटना, ये सारे सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। और इन सवालों के जवाब के लिए आप वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। राजस्थान की राजधानी जयपुर से निकलकर आई इस घटना ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते को कलंकित करके रख दिया है और सभी को शर्मसार कर दिया है, जिसमें एक 21 साल की युवती अपने सौतेले भाई, माता पिता और बहन के साथ रहा करती थी। एक दिन उसका भाई उसकी इज्जत पर हमला करने के लिए अंधेरी रात में आगे आता है। जब वह देखता है कि सभी मोहल्ले में और घर में सब सो गए हैं, सब में सन्नाटा पसरा हुआ है, तब वह अपनी गंदी नीयत के साथ उस लड़की के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। जब वह उसके कमरे में जाता है, उसको सोता हुआ पाता है तो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब लड़की विरोध करती है तो उसके साथ वह हाथापाई करता है और उसकी इज्जत लूटने की पूरी कोशिश करता है। लड़की शोर मचाती है, आस पड़ोसी को जगाने की कोशिश करती है तो अपराधी उसका जान से मारने के लिए गला दबा देता है। लड़की अपनी जान बचाने के लिए हताशा हो ही रही थी, अपने हाथ पैर फेंक ही रही थी कि तभी उसका शोर सुन के और सामान और सामग्री के गिरने की आवाज़ सुनकर उसके माँ और छोटी बहन जग जाते हैं। और जब वे जग कर कमरे में घुसते हैं तब उनकी आंखें देखकर दंग रह जाती हैं और फटी की फटी रह जाती हैं कि किस तरह से उसका भाई, जिसके हाथ में वह हर साल राखी बांधती थी अपनी इज्जत को बचाने के लिए, वही उसकी इज्जत लूटने पे लगा हुआ है और उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है। इस घटना के बाद माँ और वह 21 वर्षीय लड़की अपने भाई के खिलाफ FIR थाने में दर्ज करवाने के लिए चले जाते हैं। और पुलिस जब इस घटना को सुनती है तो बहुत क्रोधित हो जाती है और तुरंत जांच के लिए खड़ी हो जाती है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित महिला और उसकी मां ने बयान दिया है कि पहले भी कई बार वे आरोपी इस लड़की के साथ गलत इशारे और छेड़छाड़ कर चुका है, जिसके बाद वह इस चीज़ को, अपने रिश्ते को बताने के लिए और इस भाई बहन के रिश्ते को कलंकित ना होने के लिए वह इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन अब हद ही हो गई है। उसकी मानसिकता और इज्जत पर जब बनने लगती है तो वे हताशा होकर इस चीज़ की FIR करने के लिए आगे बढ़ ही जाते हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ऐसे आरोपियों के साथ आखिर क्या करना चाहिए जिससे कि आगे से कोई और इस क्राइम को करने की, इस अपराध को करने की हिम्मत ना जुटा सके। और ऐसे रिश्ते को पवित्रता के अंदर बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए जिसके बाद ये भाई बहन का पवित्र रिश्ता सदैव के लिए पवित्र ही रहे। ऐसी घटनाएं अक्सर विदेशों में सुनने को मिलती हैं, लेकिन भौचक्का करने वाली बात यह है कि ये अपने ही देश हिंदुस्तान की है, जहां पर भाई बहन के पवित्र रिश्ते को सारे रिश्तों से ऊपर माना जाता है।